इंडिया में हार्ट अटैक्स बहुत ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। ये एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है जिससे बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं। हम ज्यादा केसेस देख रहे हैं, यंग लोगों में भी। ये पूरे देश में फैमिलीज के लिए एक बढ़ती हुई चिंता है। हमें ये समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है। ये बढ़ते नंबर्स हमें बताते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है। हमें सभी पीछे के रीजंस को बहुत क्लोजली देखना होगा। ये अवेयरनेस सच में प्रिवेंशन की तरफ पहला जरूरी कदम है और सभी के बेटर हेल्थ के लिए। अब इस चैलेंज का डटकर सामना करने का टाइम है। हमारा जेनेटिक मेकअप इस ट्रेंड में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साउथ एशियन डिसेंट के लोग, जिसमें इंडियंस भी शामिल हैं, उनमें अक्सर हार्ट डिजीज के लिए हायर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है। इसका मतलब है कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अनफॉर्चुनेटली फैमिलीज में चल सकती हैं। कुछ स्पेसिफिक जीन्स हमारी आर्टरीज को ब्लॉकेजेस डेवलप होने के लिए ज्यादा प्रोन बना सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हमें हमेशा कंसिडर करना चाहिए। हम ये जेनेटिक ट्रेट्स डायरेक्टली अपने पेरेंट्स और एंसेस्टर्स से इनहेरिट करते हैं। इस जेनेटिक वल्नरेबिलिटी को समझना हमें अपने हार्ट हेल्थ के बारे में ज्यादा विजिलेंट और केयरफुल रहने में हेल्प करता है। अगर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या सिबलिंग्स ने हार्ट इश्यूज एक्सपीरियंस किए हैं तो आपका अपना रिस्क ज्यादा हो सकता है। इसी को हम फैमिली हिस्ट्री कहते हैं। इसे एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह समझें जो आपके अपने खानदान से मिलता है। अपनी फैमिली की डिटेल्ड हेल्थ हिस्ट्री जानना प्रोएक्टिव केयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ऑटोमेटिकली ये मतलब नहीं है कि आपको डेफिनेटली हार्ट अटैक होगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके चांसेस अनफॉर्चुनेटली बढ़ जाते हैं। ये क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपके डॉक्टर्स की हेल्प करती है आपको प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज के साथ ज्यादा इफेक्टिवली गाइड करने में। इन हेरेडिटरी पैटर्न्स पर खास ध्यान दें। इंडियन ओरिजिन के लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन ये है कि उनमें अक्सर स्मॉलर कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं। ये वो वाइटल ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट मसल को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करती हैं। क्योंकि ये आर्टरीज नेचुरली पतली होती हैं, ब्लॉकेजेस ज्यादा आसानी से हो सकती हैं और कम प्लेक बिल्डअप से भी कोलेस्टेरॉल डिपॉजिट्स की थोड़ी सी भी मात्रा सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है। ये एक फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है जिसके बारे में हमें अच्छे से अवेयर होना चाहिए। ये डिलिजेंट और कंसिस्टेंट हार्ट केयर को इस पॉपुलेशन ग्रुप के लिए और भी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट बना देता है। आज इंडिया में हम में से ज्यादातर लोग अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा बैठकर बिताते हैं। हम घंटों तक अपने काम की डेस्क पर बैठे रहते हैं और घर पर भी हम अक्सर टेलीविजन देखते हुए या कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हुए बैठे ही रहते हैं। हमारे शरीर बस इतने लंबे समय तक बिना हिले डुले रहने के लिए बने ही नहीं हैं। रेगुलर फिजिकल मूवमेंट की ये जो इतनी कमी है वो हमारे हार्ट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। समय के साथ इससे हार्ट मसल कमजोर हो सकता है। इस आम पैटर्न को हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं और बदकिस्मती से ये शहरी और यहाँ तक कि ग्रामीण इंडिया में भी बहुत आम हो गया है। जब हम अपने शरीर को ज्यादा हिलाते डुलाते नहीं हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है। हार्ट, जो कि एक पावरफुल मसल है, उसे स्ट्रांग रहने के लिए रेगुलर वर्कआउट नहीं मिल पाता। ये इनएक्टिविटी हाई ब्लड प्रेशर बढ़ाने में मदद कर सकती है और इससे हमारा फालतू वजन बढ़ना भी बहुत आसान हो जाता है। हमारा मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट की कमी से वो भी काफी धीमा हो जाता है। अपने हार्ट के बारे में सोचिए। उसे ठीक से काम करने के लिए सच में लगातार एक्सरसाइज की जरूरत होती है। कई मॉडर्न वर्कप्लेसेस का कल्चर ही ऐसा है कि डेस्क पर अनगिनत घंटे बिताने पड़ते हैं। ये जो ऑफिस कल्चर इतना फैला हुआ है, इस फैली हुई इनएक्टिविटी की प्रॉब्लम का एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है। इसके अलावा हैवी ट्रैफिक में लंबे लंबे कम्यूट्स जो अक्सर कार्स या बसेस में बैठकर गुजरते हैं, वो भी कुल बैठने के समय को और बढ़ा देते हैं। हमें जल्द से जल्द अपने डेली रूटीन्स में और ज्यादा मूवमेंट शामिल करने के लिए प्रैक्टिकल तरीके ढूंढने की जरूरत है। यहाँ तक कि खड़े होने और आसपास टहलने के लिए छोटे रेगुलर ब्रेक्स लेने से भी बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं। हर घंटे अपने वर्क स्पेस या घर में खड़े होकर थोड़ा घूमने के लिए छोटे ब्रेक्स लेने की हैबिट डालिए। जब भी मुमकिन हो, एलिवेटर या एस्केलेटर के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। अपनी डेस्क पर ही सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करने से भी सर्कुलेशन बेहतर करने में मदद मिल सकती है। हफ्ते के ज्यादातर दिन कम से कम 30 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज जैसे ब्रिस्क वॉक करने का टारगेट रखें। ये छोटे छोटे कंसिस्टेंट चेंजेस आपकी हार्ट हेल्थ में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। फास्ट फूड का कंजम्पशन पूरे इंडिया में तेजी से बाहर आइच रहा है। इसे अक्सर एक क्विक और कन्वीनियंट मील ऑप्शन के तौर पर देखा जाता है, स्पेशली आजकल के बिजी मॉडर्न स्केड्यूल्स के साथ। हाउएवर, इन फूड्स में टिपिकली बहुत ज्यादा अनहेल्थी सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स, एक्सेसिव सॉल्ट
और एडेड शुगर्स होते हैं। इनमें अक्सर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है। रेगुलरली बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाना हार्ट प्रॉब्लम्स डेवलप होने के लिए एक सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है। यह ट्रेंड पर्टिकुलरली कंसर्निंग है क्योंकि यह यंगर जनरेशंस के बीच पॉपुलर हो रहा है और लाइफ में शुरू से ही अनहेल्थी हैबिट्स बन रही हैं। ट्रेडिशनल हेल्थियर घर के बने खाने फ्रीक्वेंटली रिप्लेस हो रहे हैं। पैकेज्ड और प्रोसेस्ड स्नैक्स अब वाइडली अवेलेबल हैं और इनकी हेविली मार्केटिंग की जाती है। आइटम्स जैसे पोटैटो चिप्स, डीप फ्राइड सेवरीज, शुगरी बिस्किट्स और इंस्टेंट नूडल्स आम हाउसहोल्ड स्टेपल्स बन गए हैं। ये प्रोडक्ट्स अक्सर प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स, अनहेल्थी फैट्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स से भरे होते हैं। ये प्रोसेस्ड फूड्स ब्लड में बैड कोलेस्टेरॉल या LDL के एलिवेटेड लेवल्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर और वेट गेन के डेवलपमेंट में भी रोल प्ले कर सकते हैं। ये ज्यादातर एम्प्टी कैलोरीज देते हैं जो हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ को हार्म कर सकती हैं। फूड लेबल्स को केयरफुली पढ़ना अब पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड्स में पाए जाने वाले अनहेल्थी फैट्स आपकी आर्टरीज के क्लॉगिंग का कारण बन सकते हैं। जब आर्टरीज फैटी डिपॉजिट्स, जिन्हें प्लैक कहते हैं, से क्लॉग हो जाती हैं, तो ब्लड का हार्ट और दूसरे ऑर्गन्स तक फ्रीली फ्लो करना मच हार्डर हो जाता है। इस डेंजरस कंडीशन को मेडिकली एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। यह ज्यादातर हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स के प्राइमरी अंडरलाइंग कॉजेज में से एक है। हिस्टोरिकली ट्रेडिशनल इंडियन डाइट्स अक्सर मच हेल्थियर और मोर बैलेंस्ड होती थी। उनमें टिपिकली फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की रिच वैरायटी, लेंटिल्स, बीन्स और होल ग्रेन्स जैसे मिलेट्स और अनपॉलिश्ड राइस होते थे। ये फूड्स नेचुरली फाइबर, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स में हाई होते हैं जो सभी हार्ट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं। हमें अपने ट्रेडिशनल फूड कल्चर के कंसिडरेबल हेल्थ बेनिफिट्स को याद रखने और री एम्फसाइज करने की नीड है। इन न्यूट्रिशियस फूड्स को अपने डेली मील्स में रीइंट्रोड्यूस करना हार्ट प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत पॉजिटिव स्टेप हो सकता है। आज की जिंदगी में स्ट्रेस कई लोगों का एक कांस्टेंट साथी बन गया है। थोड़ा स्ट्रेस तो मोटिवेटर हो सकता है, लेकिन क्रॉनिक या लॉन्ग टर्म स्ट्रेस दिल की हेल्थ के लिए हानिकारक है। जब आप कांस्टेंट स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी हमेशा हाई अलर्ट पर रहती है। इससे आपके ब्लड स्ट्रीम में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। लंबे समय तक ये हार्मोन्स आपकी ब्लड वेसल्स की नाजुक लाइनिंग को डैमेज कर सकते हैं। इनसे हार्ट रेट बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है और इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। ये सब दिल पर स्ट्रेन डालते हैं। स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करना बहुत जरूरी है। रेगुलरली अपने माइंड को रिलैक्स करने और बॉडी को डी स्ट्रेस करने के हेल्थी तरीके ढूंढना बहुत जरूरी है। योगा और मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस नर्वस सिस्टम को शांत करने में बहुत इफेक्टिव साबित हुई हैं। नेचर में क्वालिटी टाइम बिताना, यहाँ तक कि पार्क में थोड़ी देर वॉक करना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। अपनी पसंद की हॉबीज में लगने से आपका ध्यान डेली की चिंताओं से हट सकता है और अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आ सकती है। भरोसेमंद फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या काउंसलर से खुलकर बात करने से इमोशनल बोझ हल्का हो सकता है। रोजाना कुछ मिनट्स के लिए सिंपल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से भी नोटिसेबल फर्क पड़ सकता है। डायबिटीज एक और बड़ा रिस्क फैक्टर है जो हार्ट अटैक्स की संभावना को काफी बढ़ा देता है। जब ब्लड शुगर लेवल्स लगातार हाई रहते हैं, जैसा कि पूरली मैनेज्ड डायबिटीज में होता है, तो इससे पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स को डैमेज होता है। इस डैमेज से आर्टरीज सख्त, पतली और प्लेक जमने के लिए ज्यादा प्रोन हो सकती है। इसके बदले में यह दिल तक ब्लड फ्लो को रोकता है, जिससे कार्डियक इवेंट का रिस्क बढ़ जाता है। डायबिटीज वाले लोगों को अपनी हार्ट हेल्थ को लेकर ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत है। डाइट, एक्सरसाइज और अगर प्रिस्क्राइब्ड हो तो मेडिकेशन के जरिए ब्लड शुगर लेवल्स को अच्छी तरह कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर में प्रिवेंशन ही आपके दिल को प्रोटेक्ट करने की है। अपनी डेली लाइफ में छोटे सस्टेनेबल चेंजेस करने से गहरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। फ्रेश होल फूड से भरपूर बैलेंस्ड डाइट खाने पर फोकस करें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को अपने रूटीन का नॉन निगोशिएबल हिस्सा बनाएं। अपने स्ट्रेस लेवल्स को चेक में रखने के लिए हेल्थी कोपिंग मैकेनिज्म्स ढूंढें। अगर आपको डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर जैसी कंडीशंस हैं, तो उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए अपने डॉक्टर के साथ मिलकर काम करें। अपनी हार्ट हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स की इंपॉर्टेंस को न भूलें। याद रखें, आपके दिल की वेलबीइंग काफी हद तक आपके हाथों में है। एक हेल्थियर कल के लिए आज ही शुरू करें, भले ही एक छोटे पॉजिटिव चेंज के साथ।